तो हम लोग कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज में आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन। इंटरनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर का जो सर्च बॉक्स होता है उसका सर्च लगाना। ये तो नहीं लगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे सर्च या कोई भी वेबसाइट ले लो जहाँ सर्च बॉक्स होगा, तो यहाँ पे भी सर्च, ये इंटरनल सर्च इंजन है। मतलब खुद की वेबसाइट का सर्च। अगर आप यहाँ एसईओ, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एसईओ में मास्टर होना है ना, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है सर्च इंजन जनरल, जहाँ पे हमेशा रोज़ डेली सैकड़ों कंटेंट डाले जाते हैं एसईओ से रिलेटेड। इस वेबसाइट से आप लोग अपडेट रह सकते हो अपने आप को। अगर आपने इसको रोज़ पढ़ा तो ये समझ लो ये पूरी दुनिया का सार है। पूरी दुनिया में जो भी चीज़ एसईओ से रिलेटेड चल रही है, मार्केटिंग से रिलेटेड, का सार है। इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आके लिखते हैं। अगर आप इसको रोज़ डेली पढ़ते हो, जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे रोज़ डेली आधा घंटा पढ़ोगे, कभी भी एसईओ में पीछे नहीं रहो। वैसे ही जैसे अभी इसमें है, आप कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट ले लो, मान लो नवभारत टाइम्स ले, मान लीजिए नवभारत टाइम्स आपने ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखो हर वेबसाइट में जो न्यूज़ से रिलेटेड या जिसमें कंटेंट जाता होता ज़्यादा होता है उसमें खुद की सर्च होती है, खुद की सर्च है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सर्च ऑप्टिमाइज। इसको भी आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, तो इसके लिए क्या होता है देखो, इसको समझते हैं। इंटरनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर दैट सर्च फंक्शनलिटी विद इन अ वेबसाइट हेल्प्स यूजर क्विकली फाइंड रेलिवेंट कंटेंट, इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस एंड इंगेजमेंट। अगर आप सर्च एक्सपीरियंस बनाते हो, जैसे वेबसाइट बहुत बड़ी है आपकी, तो क्या है कि अगर आप सर्च बॉक्स बनाते हो तो कस्टमर आराम से ढूंढ पाता है। ठीक है, वाई इट मैटर्स, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नेविगेट लार्ज वेबसाइट एफिशिएंटली, बड़ी से बड़ी वेबसाइट को आसानी से हेल्प करता है उसमें कंटेंट ढूंढने में। इंसाइट इनटू यूजर इंटेंट बेस्ड ऑन सर्च क्वेरी, जो यूज़र इंटेंट के हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में रिपोर्टिंग सिस्टम है कि कौन क्या सर्च कर रहा है, कन्वर्जन रेट इससे बढ़ता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, ऑटो कंप्लीट सजेशन करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर डालेंगे एसईओ में नहीं आया, तो जब आप कभी आपने देखा होगा, गूगल में देख लीजिए, यहाँ पर देखा, यहाँ पर जैसे ये किया ना, देखो इसको ऑटो सर्च बोलते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि आपको हेल्प मिलता है, ऑटो कंप्लीट सजेशन इन सर्च बार, ऑप्टिमाइज सर्च रिजल्ट पेजेस विद रेलिवेंट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड क्लियर एसटीए। आपको क्या करना होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, क्लियर सीटीए और जो सर्च रिजल्ट होता है उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होता है। इंश्योर सर्च क्वेरी रिटर्न रिजल्ट इवन फॉर पार्शियल मैच और कॉमन मिस स्पेलिंग। मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, अगर स्पेलिंग गलत वगैरह भी हो ना, तब भी ये ले लेता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट मैच हो। तो ये बहुत पावरफुल होता है, वर्डप्रेस में ये फ्री में होता है। ठीक है, अगर नहीं भी है किसी वेबसाइट में तो आपको वेब डिज़ाइनर या डेवलपर को बोलना पड़ेगा, वही करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंटरनल सर्च क्वेरी एनालिटिक्स टूल डालना है, उसको चेक करना है कि लोग कौन सा प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कौन सा आर्टिकल कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं, क्या फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज का। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सीटीए फॉर्म एंड लीड कैप्चर। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आए, फॉर्म भरे, लेकिन आपको पता नहीं चला कितने लोगों ने वेबसाइट को देखा, कितने लोग हमारे पेज पे आए, कितने लोगों ने फॉर्म भरा। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो जितने लोग फॉर्म भरते हैं तो वो कन्वर्ट, जितने लोग कन्वर्ट होते हैं, मतलब जितने लोग आए उसमें से कितने लोगों ने फॉर्म भरा, तो जो फॉर्म भरने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो हर कन्वर्जन का एक गोल होता है। कई बार इंक्वायरी का कन्वर्जन होता है, कई बार सेल का कन्वर्जन होता है, कई बार किसी चीज़ का। ठीक है, तो जैसे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में क्या, इसका फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CRO। आपको मैं बता दूं, CRO इतना बड़ा टॉपिक है, लोग लाखों रुपए सैलरी या खर्च कर देते हैं, क्योंकि CRO से क्या होता है, जो आप हीट मैप की बात कर रहे थे हम लोग पिछली क्लास में,
हीट मैप के हिसाब से ये सीआरओ का पार्ट होता है। तो सीआरओ का ही बहुत बड़ा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि इसी से मेन पैसा लोग कमाते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी इसमें तो मैं समरी में सिखा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के इसको हम इन डेप्थ में भी ले जा सकते हैं। सीआरओ इज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग वेबसाइट एलिमेंट एंड encourage यूजर टू कंप्लीट डिजायर्ड एक्शन। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है कि जो वेबसाइट का एलिमेंट्स है उसको इन्हेंस करता है, और जो भी आप चाहते हो वो कस्टमर से करवाते हो। जैसे फॉर्म भरवाना हुआ, किसी बटन पे क्लिक करवाना हुआ, तो बटन पे क्लिक करने के तरीके को क्या बोलते हैं, सीटीए बोलते हैं, ऑफ मेकिंग परचेज। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, वाई इट मैटर्स। Why it matters: maximize the value of existing traffic without increasing visitor number. Maximize the value of existing traffic without increasing visitor number. Improves lead generation, sales and user engagement. Support SEO indirectly as higher engagement and lower bounce rate signal quality to search engine. मतलब ये क्यों ज़रूरी है, जो आपकी एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है उसमें इंक्रीज करता है ताकि वो कन्वर्ट हो। क्योंकि कोई भी वेबसाइट का मतलब कुछ तब होता है जब आपके पास ट्रैफिक आए तो सेल भी आए या लीड आए। लीड किसे बोलते हैं, इंक्वायरी। जैसे कोई वेबसाइट पे आया, उसने फॉर्म भरा और बोला मुझे वेबसाइट बनवानी है, इसको बोलते हैं लीड। उस लीड को आप काम करते हो, उसको प्रपोजल भेजते हो और उससे आप एडवांस पैसे लेते हो और पूरा काम करते हो, उसको बोलते हैं सेल्स। ठीक है ना। आपकी वेबसाइट पे कोई आता है और क्लिक करता है जगह जगह पे, उसको बोलते हैं यूजर इंगेजमेंट। तो इन सब चीज़ों को सुधार करने में सीआरओ हेल्प करता है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज सपोर्ट्स एसईओ इनडायरेक्टली एज हायर कन्वर्जन। जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा, जितना ज़्यादा लोग रुकेंगे आपकी वेबसाइट पे, उतना ही ज़्यादा, उतना बाउंस रेट कम होगा, ड्वेल टाइम बढ़ेगा। ये एसईओ में भी हेल्प करेगा। जिस पेज को लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा टाइम तक देखते हैं, उसको गूगल वैसे रिवॉर्ड देता है। ठीक है ना। बी क्लियर कंपेलिंग सीटीए विद एक्शन ओरिएंटेड लॉजिक। तो जो भी आपका एक्शन है, जैसे अब ये सर्च है, ये सीटीए है। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। जैसे अब ये देखो, ये बटन है ना सीटीए, एसईएम न्यूज़। अगर आपको एसईएम एसईओ न्यूज़ चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी डालो, और यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है सबमिट, यहाँ पर बोल रहा है सब्सक्राइब नाउ, मतलब आप ज्वाइन करो। इसको बोलते हैं सीटीए, ध्यान रखना। जैसे अब यहाँ पर है, ये पूरा बैनर है, इस बैनर में रिजर्व माई सीट, ये क्या है, सीटीए। ये बताता है कॉल टू एक्शन, मतलब आप एक्शन लेने के लिए उसको उकसा रहे हो, उसको बता रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉल टू सीटीए। अगर आप इसमें देखोगे, देखो ये कॉन्टैक्ट अस, दिस इज अ सीटीए, कॉल टू एक्शन बटन। समझ में आया। तो ये होता है हमारा। अब इसमें भी इम्प्रूव करने के लिए ए बी टेस्ट करना होता है। ए बी टेस्ट का मतलब क्या होता है, ए बी टेस्ट का मतलब होता है कि आज आपने ए चेक किया कुछ लिख के, अगर उस पर काम किया कि नहीं किया, फिर दूसरी बार बी चेक करोगे, फिर सी चेक करोगे, फिर डी चेक करोगे। मतलब जैसे आज यहाँ पर लिखा है रिजर्व माई सीट, कल को लिखा हो सकता है बुक योर सीट, लर्न मोर। अब आपको देखना है कि किस पे लोग ज़्यादा चेक कर रहे हैं, ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। ट्रैक फॉर्म सबमिशन एंड कन्वर्जन फनल, मतलब आपको चेक करना होता है। कन्वर्जन फनल का मतलब होता है, देखो हर एक चीज़ की ना एक जर्नी होती है। जर्नी क्या होती है, एक ये है, कस्टमर यहाँ पर आपको गूगल पे देखा, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर आपके पेज पे आया, फिर यहाँ पर उसने पेज को स्क्रॉल किया, फिर यहाँ पे उसने फॉर्म भरा, फिर आपने फॉलोअप किया, फिर आपने उस ऑर्डर प्रपोजल भेजा, फिर आपने सेल किया, फिर आपने उससे एडवांस लिए, फिर आपने उसको कलेक्शन किया, फिर आपने उससे रेटिंग लिया। ये होता है कस्टमर की पूरी जर्नी, ये पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड फनल। फनल को वैसे हिंदी में बोलते हैं कुप्पी। क्या बोलते हैं, कुप्पी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, फिर और कम बचे, फिर और कम बचे, ऐसे यहाँ पर आएंगे 1000 लोग और आपको काम देंगे केवल एक लोग, तो ये जाके यहाँ पर कम हो जाएगा, ऐसे 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 कम होता जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म प्रोसेस, वो फनल प्रोसेस बोलते हैं इसको। और डेप्थ में धीरे धीरे आप सीखोगे, जैसे जैसे मार्केटिंग की डीप में जाते जाओगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। तो आपको फॉर्म सबमिशन, कितने लोग आए, कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया और आपके कन्वर्ट कितने हुए, तो इसको गूगल एनालिटिक और हॉटजार के जरिए एक टूल है। गूगल एनालिटिक फ्री है, हॉटजार पेड है। ठीक है ना। जैसे हॉटजार अगर हम सर्च मारे यहाँ पर, ये सब रिपोर्टिंग के सिस्टम होते हैं। हॉटजार करके आपने एंटर मारा, यहाँ पर जाओगे, हॉटजार योर वेबसाइट, देखो यहाँ पर ये हीट मैप ये पूरा डिटेल में देता है, बट ये पेड है, ये फ्री नहीं है।
ठीक है ना। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी करके एक वेबसाइट है, ये फ्री में दिखाता है, ठीक है। ये सब पैसे लेते हैं, देखो ये इनका पैसा है। प्राइसिंग में अगर आप जाओगे, देखो ये यहाँ पर ऐसे हीट मैप है, ये बता रहा है कि किस सेक्शन में कितने ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फ्री में आप बना लो, फ्री में भी बना सकते हो। हाँ, अब इसमें फ्री में भी है, 20,000 मंथली सेशन है, तो आप फ्री में भी बना सकते हो। तो ये कैसे आपको दिखाएगा, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे एनालिटिक बताएगा कौन सी जगह पे किसने कितना क्लिक किया, ठीक है ना। जूते पे किसने क्लिक किया, अगर आपको लग रहा है कोई आपने ड्रेस लगाया और उस पे जूते पे ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जूता आपका अच्छा है, आप सर्वे कर सकते हो, ठीक है। देखो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप पिंग कर सकते हो, यूज कर सकते हो कि कैसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कौन से बटन में। देखो ये सारे कॉल टू एक्शन बटन है, ठीक। उसके बाद है आपको ट्रस्ट सिग्नल चेक करना है, प्राइवेसी नोट, टेस्टिमोनियल वगैरह डालना है। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है आपके बारे में कस्टमर ने क्या कहा, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है, ए बी टेस्टिंग करना है। तो एनालिटिक्स और हॉटजार करके एक टूल है, इसको इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे वेबसाइट में, फिर हम ट्रैक कर पाएंगे कि हमारी वेबसाइट में कितने लोग आए, कितने लोग कहाँ पर क्लिक किए, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं CRO, फर्स्ट कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है SEO फ्रेंडली 404 एंड रीडायरेक्ट पेज। क्या होता है कि मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई आया, आपकी दुकान पे कोई आया और उसमें ताला लगा पड़ा है, तो वो क्या होगा, इरिटेट होगा, क्योंकि वो वहाँ से निकला था कुछ सामान लेने के लिए, आपसे इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन आपकी दुकान शिफ्ट हो गई है या आपकी दुकान बंद है। लेकिन अगर आप अपने दुकान के सामने लगा लेते हो कि ये दुकान 11 बजे खुलेगी, असुविधा के लिए हमें क्षमा करें, या ये दुकान फला दुकान नंबर में शिफ्ट हो गई है, कृपया आप वहाँ पर आएँ। तो जब आप बोलते हैं ये दुकान फला नंबर दुकान नंबर पे शिफ्ट हो गई है, तो इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। मतलब कस्टमर आया आपकी दुकान पे, उसको आपने बोला कि भैया इस एड्रेस से आप इस एड्रेस पे आ जाओ, इसको बोलेंगे रीडायरेक्शन। जब आप बोलते हो कि ये दुकान बंद हो गई है, ठीक है, तो आप उसको क्लियर कर देते हो, इसको बोलते हैं 404, ठीक है। मतलब आपका लोगो लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, लेकिन आप बोलते हैं दुकान बंद हो गई है या 10:30 बजे या 11 बजे खुलेगी, इसको बोलते हैं 404। तो आपकी वेबसाइट, लेकिन अगर ये सब कुछ भी ना मिले तो कस्टमर इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, कितनी ज़रूरत से आ रहा है, तो उसको क्लियर मैसेज होना चाहिए। तो जैसे अब ये वेबसाइट है, यहाँ पर मैं यहाँ पर जाके सर्च मारता हूँ, मान लो जो है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, ठीक है। अब एंटर मारता हूँ, अगर आर्किटेक्ट के नाम का पेज मिला, जैसे कोई आया कि भैया आपके पास शैम्पू है, तो आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो इरिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं शैम्पू नहीं है, तो ये शैम्पू नहीं है, मतलब जब पेज नहीं है आपके पास, उसको बोलते हैं 404, लेकिन है आपके उस पर, तो गूगल को लगता है कि आपने पोलाइटली उसके कस्टमर को आंसर किया है, उसका आपने इंसल्ट नहीं किया है, आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया। अल्टीमेटली गूगल चाहता है कि आप मेरे यूज़र को जितने प्यार करोगे, जितने अच्छे से रखोगे, मैं आपको उतने अच्छे से रखूँगा। तो इसको बोलते हैं SEO फ्रेंडली 404। तो ये जो है 404 SEO फ्रेंडली होना चाहिए। रीडायरेक्ट पेज इंश्योर सर्च, अगर आपका पेज नहीं है तो रीडायरेक्ट होना चाहिए, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे अपने आप चला जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर बताना चाहिए कंटेंट मिसिंग है और या मूव्ड हो गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर रुका रहता है, ट्रस्ट करता है, फिर सर्च भी रुकता है। इससे होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे यूज़र फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, बाउंस रेट कम होती है। बाउंस रेट जैसे मैंने पहले भी बताया, लोग आए और तुरंत भाग गए, इसको बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट जितना ज़्यादा होगा आपकी वेबसाइट के लिए उतना ही खतरा है, मतलब गूगल आपको उतना ही नफरत करना शुरू कर देगा। तो डवेल टाइम बढ़ाना है, बाउंस रेट कम करना है। मेंटेन लिंक इक्विटी व्हेन पेजेस आर मूव्ड और डिलीटेड, जैसे कोई पेज डिलीट हो गया है तो आपको URL रिडक्शन लगाना होता है, या आप 404 लगाते हो, तो उससे क्या होता है कि पता रखता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट तो जिंदा है, लेकिन इसका कंटेंट अब मूव हो गया है, तो ट्रस्ट बनता है, ठीक है ना। प्रिवेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सर्च इंजन, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके सर्च इंजन से नेगेटिव इम्पैक्ट प्रिवेंट होता है, मतलब रुकता है। 404 क्या होता है, आप कस्टम पेज बना सकते हो, आप वेब डिजाइनर से बनवा सकते हो, वर्डप्रेस में तो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। इंक्लूड लिंक टू पॉपुलर कंटेंट और होम पेज, अगर नहीं मिलता तो आप इसके अंदर और भी कंटेंट डलवा सकते हो जो पॉपुलर हैं, ठीक है। हालांकि फूटर से भी पता लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं से चले जाते हैं, छोटी वेबसाइट है। अगर बड़ी वेबसाइट होती है तो वहाँ पर वो रिलेटेड सर्च बता देता है, जैसे अब ये नवभारत टाइम्स है, ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ या इसी को खोल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं डालता हूँ वर्डप्रेस
2030, है ना। अब इस पे एंटर मारूंगा, 2030 से रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपको कुछ संबंधित पोस्ट दे देगा, ठीक है ना। देखो ये देखो यहाँ पर ये है 2030 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस से रिलेटेड कंटेंट उसने दे दिया। तो इससे क्या हुआ, जो नहीं है, जैसे आपकी दुकान पे कोई गया, बोला भैया मुझे सनसिल्क शैम्पू दे दो, आप कहते हो सनसिल्क नहीं है यार, हेड एंड शोल्डर ले लो, तो ये क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। अब गया है वो सनसिल्क शैम्पू, और आप उसको कुरकुरे पकड़ाओगे तो लगाएगा कान पे, भगा देगा, ठीक, बोलेगा भैया अब तुम्हारे यहाँ नहीं, ठीक है। तो उसको रिलेटेड चीज़ देना है, या आपको पोलाइटली बोलना है कि ख़त्म हो गया है, कल आना या शाम को आना, या बोलना कि ऐसा है जी सनसिल्क तो अब बंद हो गया, अब एक काम करो ये ले जाओ। लेकिन झूठ मूठ का अगर बताओगे तो फिर दोबारा आएगा भी नहीं, 4 गाली दे के निकल लेगा। इंक्लूज लिंक टू पॉपुलर कंटेंट होम पेज, मेंटेन ब्रांडिंग एंड फ्रेंडली मैसेज, जो आपकी ब्रांडिंग है, जो लोगो है, नेविगेशन है, फूटर है, ये सब मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। 301 आपका उसमें 301 होना चाहिए। अवॉइड 301 रिडायरेक्ट फॉर परमानेंटली मूव पेजेस टू पास लिंक इक्विटी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप जो संबंधित कंटेंट होते हैं या कोई का पेज डिलीट हो गया है, उसको भी आपको करना है, इसको 301 बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने एक कंटेंट बनाया वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग, और उसको आपने दूसरा पेज बना दिया वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, तो उसको रीडायरेक्ट करना है, तो उसको बताना है, तो एसईओ से भी आना है, तो ये इस चीज़ें करनी होती है। उसके बाद होता है अवॉइड रीडायरेक्ट चेन और लूप्स, आपको अननेसेसरी के रीडायरेक्शन नहीं करने होते हैं, नहीं तो स्पैमिंग भी काउंट होता है। मॉनिटर ब्रोकन लिंक यूजिंग टूल्स लाइक स्क्रीमिंग फ्रॉग और गूगल सर्च कंसोल, ये दो टूल हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग और गूगल सर्च कंसोल। ये सारे टूल ना हम दोबारा से करेंगे एक एक करके, अभी सिर्फ आप समझो। स्क्रीमिंग फ्रॉग भी ऐसे हॉटजार की तरह है, ठीक है ना। इससे आप स्कैन कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में कि कौन से पेज हैं जो ब्रोकन लिंक है। ब्रोकन लिंक का मतलब होता है कि आपने वेबसाइट पे लिंक लगाया लेकिन वो पेज ही नहीं खुल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोकन लिंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोकन लिंक बोलेंगे। जैसे स्क्रीमिंग ये स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया। गूगल वेब मास्टर का गूगल का सर्च कंसोल है जो हम लोग यूज करते हैं, वो 100% फ्री है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी आप स्कैन कर सकते हो। अब इसकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं कि इसमें ट्रायल है कि नहीं। देखो फ्री वर्जन भी है, तो आप फ्री वर्जन भी कर सकते हो इसमें इंटीग्रेट, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। देखो ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, पहले आपको कुछ चीज़ें फ्री में देती हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें पैसा देना पड़ता है। कोई भी काम ऐसे नहीं होता, पहले वो आपको वैल्यू देते हैं। तो आपको भी पहले लोगों को कंटेंट शेयर करना चाहिए यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, कि आप ये काम करते हैं, लिंक्डइन पे, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें। प्रैक्टिकल टिप्स, रेगुलरली आपके पेज को ऑडिट करना है टाइम टू टाइम पे, और उस पेज को इंटरनल सर्च के साथ कंबाइंड करना है, ठीक है, और रीडायरेक्ट परफॉर्मेंस को चेक करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एसईओ का जो पॉइंट है वो हमेशा बरकरार रहेगा और रैंकिंग में मदद करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो मोमेंट एंड इंटेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। आज हम लोग ऑन पेज एसईओ को कंप्लीट करेंगे, थोड़े पॉइंट्स हैं ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम ऑफ पेज करेंगे, फिर टेक्निकल एसईओ करेंगे और फिर ट्रैकिंग और टूल्स का करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे लाइव प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, इसमें क्या है, माइक्रो मोमेंट्स आर इंस्टेंसेस, माइक्रो मोमेंट्स आर इंस्टेंसेस व्हेन यूजर टर्न टू दियर डिवाइस विद अ स्पेसिफिक इवेंट टू लर्न, वॉच, बाय और फाइंड अ प्लेस, एंड इंटेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन इज टेलरिंग कंटेंट। जब कोई बारीकी से चीज़ें कुछ ढूंढता है ना, जैसे आई वांट टू गो टू लखनऊ, प्लीज़ सजेस्ट मी द बेस्ट वे, तो ये माइक्रो हो गया। माइक्रो मतलब बहुत छोटे रूप में जब आप कुछ ढूंढते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़े रूप में, ठीक है, जिसमें पता ही नहीं होता। तब ये क्या इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये इंटेंट बेस्ड होता है। पर्सनली लोग सर्च करते हैं, आई वांट टू बाई, जैसे आप गूगल को बोलते हैं आई वांट टू बाई शूज़, प्लीज़ सजेस्ट मी बेस्ट शूज़ अंडर 500 रुपीज़, ठीक है। तो आपने एग्जैक्टली अपने बारे में बात किया, इंटेंट बेस्ड, आपने कोई ब्रॉड एरिया नहीं लिया, तो उसको बोलते हैं इंटेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको इस तरह से भी ऑप्टिमाइज करना है कि कोई अगर इस तरह से सर्च करे तो आपकी वेबसाइट आए, माइक्रो इंटेंट, ठीक है ना। इससे क्या होता है, कैप्चर हाईली टारगेटेड रियल टाइम यूजर्स, हाईली टारगेटेड कस्टमर आते हैं, कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एग्जैक्टली व्हाट दे नीड, सर्च रेलिवेंस सिग्नल, सर्च इंजन को रेलिवेंस सिग्नल जाता है। अब ये किस तरह के होते हैं, आई वांट टू नो, सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, जब कोई सर्च मारता है आई वांट टू नो अबाउट, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो ऐसे आई वांट टू नो। अब आप जब ऐसे करोगे तो इस तरह से आपको आई वांट टू नो माई फ्यूचर, आई वांट टू माई पैन कार्ड, ये आई वांट टू नो योर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्यूचर्स,
तो ये आई वांट टू नो माय फ्यूचर्स के बारे में आ गया, तो ये बड़ा पर्सनलाइज। आई वांट टू नो अबाउट डिजिटल, आप यहाँ पे डालो डिजिटल मार्केटिंग। आई वांट टू लर्न, आई वांट टू मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, आई वांट टू माय डिजिटल एड्रेस, आई वांट टू माय लॉगिन, एवरीथिंग आई वांट टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ऑल आई नो। ये सारे तरीके हैं, लेकिन सबका तरीका एक है। तो ये माइक्रो है, मतलब सिर्फ आप अपने बारे में बात कर रहे हो। एक है आई वांट टू गो, ठीक है। अब यहाँ पर अब डालो आई वांट टू गो। अब जो गो करोगे तो टू तो आएगा। आई वांट टू गो अब्रॉड, आई वांट टू गो कनाडा, आई वांट टू पास फॉरेन कंट्री, हेल्थ, टॉयलेट, स्कूल, टू मीनिंग। अब मैं यहाँ पे फॉरेन कंट्री कर देता हूँ, आप स्पेस करोगे तो और सजेशन आ जाएगा। आई वांट टू मूव टू अनदर कंट्री, आई वांट टू मूव टू अनदर कंट्री एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो ये जब चीज़ें आप सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल पर्सनलाइज कंटेंट मिलेगा, और इससे भी आपको अच्छी ट्रैफिक मिलती है। जैसे आई वांट टू बिल्ड वेबसाइट फॉर माई बिजनेस, देखो ये ठीक है, फॉर माई बिजनेस इन वैंकूवर, मतलब वहाँ पे आई वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर माई स्मॉल बिजनेस। तो आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से भी रैंक करा सकते हो। जैसे आई वांट टू बिल्ड अ वर्डप्रेस वेबसाइट, टू बिल्ड अ वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट। जब इस तरह से आप सर्च करोगे और एग्जैक्टली इस तरह से कोई कंटेंट अगर आप दिखाओगे, तो आप देखोगे इस तरह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये भी एक सर्च का तरीका था। आई वांट टू डू, जैसे सीकिंग ट्यूटोरियल और हाउ टू कंटेंट। आई वांट टू बाई, तो मतलब ये भी इंटेंट बेस्ड है। जैसे हमने सीखा था ना, इंटेंट में एक इंफॉर्मेशनल, फिर नेविगेशनल, फिर क्या है ट्रांजैक्शनल, फिर कमर्शियल। तो कमर्शियल क्या हो गया, वांट टू बाई, ट्रांजैक्शनल टू डू, नेविगेशनल टू गो, इंफॉर्मेशनल टू नो, ठीक है ना। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होता है, अलाइन कंटेंट विद स्पेसिफिक इंटेंट टाइप। आपको अपने कंटेंट को इंटेंट के हिसाब से करना है। देखो, जब तक आपको कस्टमर के इरादे के हिसाब से, कस्टमर के मन के मुताबिक आप कंटेंट को अलाइन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप पढ़ा रहे हो लेकिन लोगों से कभी नहीं बोल रहे हो कि पैसा दे दो मुझे, इसकी इतनी फीस है, तो लोग पढ़ के निकल जाएंगे, समझ गए। तो आपको इंटेंट समझना। अगर आपका अंदर से इरादा है पैसा कमाने का, तो आपको बाहर भी ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो पैसे दे सकते हैं, या जो पैसे देने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ फ्री में आपसे पढ़ने को तैयार हैं। अगर कोई फ्री में पढ़ने को तैयार है, आप उससे ये इच्छा करते हो कि आपको पैसा दे, तो कभी भी नहीं होगा, फिर क्लैश होगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, अलाइन कंटेंट विद स्पेसिफिक इंटेंट टाइप, ठीक है। यूज कंसाइज क्लियर हेडिंग, एकदम क्लियर हेडिंग होना चाहिए ताकि आंसर क्लियर निकल के आए। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल और वॉइस, अपने एक वेबसाइट को मोबाइल और वॉइस से उसको ऑप्टिमाइज करो एज माइक्रो मोमेंट्स। माइक्रो मोमेंट के जरिए ऑफन ऑकर ऑन द गो, गो शब्द लिखा होता है वहाँ पर, जैसे टू गो, टू डू, टू बाय, टू नो। इंक्लूड CTA रेलिवेंट टू यूजर इंटेंट, ठीक है, CTA लगाना होता है। एनालाइज सर्च क्वेरीज एंड यूजर बिहेवियर टू आइडेंटिफाई माइक्रो मोमेंट, आपको सर्च क्वेरी के हिसाब से, यूजर बिहेवियर के हिसाब से मैनेज करना होता है माइक्रो मोमेंट को। शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए, क्विक आंसर आना चाहिए। स्ट्रक्चर डेटा जैसे स्कीमा वगैरह सेट करना होता है, FAQs का टेबल होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए। जब इस तरह से अगर आपका कंटेंट डेकोरेट है, ऑप्टिमाइज है, तो आपको रैंक करने में हेल्प करेगा। ये भी एक ऑन पेज का हमारा पार्ट है जिसको बोलते हैं माइक्रो मोमेंट इंटेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप चैट GPT, क्लॉड या परप्लेक्सिटी या जितने भी AI टूल हैं, उनके क्या बोलेंगे हम, जो आज तक जो AI टूल्स आ रहे हैं वो है जनरेटिव, ठीक है ना, जेन AI है। तो जनरेटिव इंजन, वहाँ पर जो कंटेंट हमें दिखाना है, तो उसके लिए हमें किस तरह का कंटेंट लिखना है। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट स्पेसिफिकली फॉर AI ड्रिवन जनरेटिव सर्च इंजन्स। मतलब जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो प्रैक्टिस है कि अपने कंटेंट को, अपने पेज का स्ट्रक्चर इस तरह से हो ताकि वो जनरेटिव इंजन के AI ड्रिवन जो जनरेटिव सर्च इंजन होते हैं वहाँ पर आ जाए। जैसे गूगल SGE, चैट GPT, परप्लेक्सिटी। तो आपका कंटेंट अगर यहाँ आएगा तो आपका ट्रैफिक डबल ट्रिपल हो जाएगा, और जहाँ कंपटीशन कम होगा वहाँ पे भी, अगर कहने का मतलब है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जितनी जल्दी आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे अपने कंटेंट को, अगर गूगल में नहीं आ रहा तो किसी और में आएगा, लेकिन आएगा, तो आपको इस तरह से इस पर फोकस करना होगा। क्यों ज़रूरी है, AI सर्च इंजन समराइज जनरेटिव आंसर्स फ्रॉम टॉप कंटेंट तो अपीयर इन AI रिजल्ट ड्राइव विजिबिलिटी। मतलब जो कंटेंट अच्छे होते हैं वो क्या करता है, वो जो कंटेंट अच्छे होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, उसको वो पहले स्कैन करके लेके आता है।
अगर आपका वहाँ से आता है तो मतलब इस तरह कंटेंट कैप्चर हाई इंटेंट ट्रैफिक ले आता है, क्योंकि जो सर्च करता है वो हाई रिसर्च के मूड में नहीं होता, वो कुछ ना कुछ जानना चाहता है। फ्रॉम यूजर सीकिंग इंस्टेंट समराइज आंसर, आपका आंसर समराइज होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होना चाहिए। प्रिपेयर कंटेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ सर्च बियॉन्ड ट्रेडिशनल, जो हम लोग अभी ट्रेडिशनल एस की बात करते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज हम लोग ने डिस्कस किया, आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। ये नहीं कि सिर्फ आप अभी अभी के बारे में सोचो। करना क्या है, कैसे ये होगा, क्लियर हेडिंग्स होने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, टेबल होने चाहिए, कंसाइज आंसर होना चाहिए, मतलब संक्षिप्त में होना चाहिए। सिमेंटिक कीवर्ड होना चाहिए, रिलेटेड टर्म्स होने चाहिए, मतलब रिलेटेड कीवर्ड और रिलेटेड टॉपिक होने चाहिए, ताकि एआई उसको समझ सके कॉन्टेक्स्ट को। एग्जैक्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट मतलब आपके अंदर का जो मतलब है, जो अंदर का इरादा है ना, उसको समझ सके। इनकॉर्पोरेट अथॉरिटी सोर्स एंड रेफरेंस फॉर क्रेडिबिलिटी, जो अथॉरिटी सोर्स होता है, रेफरेंस होता है, उसको वो इनकॉर्पोरेट कर सके। ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन स्कीमा एंड एफएक्यूज फॉर एआई पार्सिंग। मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका जो वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, स्कीमा होता है, एफएक्यूज होता है, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज कर आपको करना होता है। अगर आप प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हो, इंटीग्रेट करोगे, तो ये सर्च इंजन में भी आपके जो जनरेटिव सर्च इंजन होते हैं उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और आपका कंटेंट चैट जीपीटी और इन सब पे आएगा। टेस्ट कंटेंट विद, आपको कंटेंट बनाना और चेक करना है कि आपका रिसर्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपडेट कंटेंट रेगुलरली, अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करना है, और करंट ट्रेंड के हिसाब से जो सर्च क्वेरी चल रही हैं उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। कंबाइंड ट्रेडिशनल, आपको ईट भी करना है, बैकलिंक यूज़ करना है, एआई फोकस्ड ऑप्टिमाइजेशन, आपको और भी देखना है कि जो औरों के कंटेंट एआई में आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। कुल मिला के ऑन पेज का जो काम है ना, वो आपको बहुत ध्यान से करना होता है। कंटेंट के ऊपर है, कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है और कितने अच्छे तरीके से आपने डेकोरेट किया हुआ है। दैट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ, मेन चीज़ यही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरेटिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत बेसिक किया है, लेकिन आप धीरे धीरे जब काम करोगे तो फिर खुद ही सीखोगे। फिर उसके बाद आता है एसईओ फॉर एआई, जो गूगल में आता है ना, हम जब यहाँ पे सर्च मारते हैं, देखो यहाँ पर आता है और एआई मोड, यहाँ पर हमारा कंटेंट कैसे आएगा। ये पहले फीचर्ड स्निपेट होता था, फीचर्ड पोस्ट होते थे, अब ये इधर आ गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सिमेंटिक एसईओ फॉर एआई कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं contextual and semantic SEO focused on optimizing content to match the meaning intent context for search engine। मतलब जो भी हमारा चैट एआई है गूगल का, वो कैसे हमारे कंटेंट को स्कैन करके फर्स्ट पेज पे ले आए, उसका क्या तरीका है। और पहले जान लेते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एआई एंड जनरेटिव इंजन अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एंड सीमेंटिंग, जो एआई और जनरेटिव इंजन होता है वो कॉन्टेक्स्ट को समझता है। कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए आपको सिमिलर कीवर्ड यूज़ करना होता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो आप एसईओ की बात करते हो, आप पेड ऐड की बात करते हो, आप लिंक्डइन की बात करते हो, आप ब्रांड स्ट्रेटजी की बात करते हो। सो दीज आर क्या बोलते हैं इसको, सिमेंटिक कंटेंट है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट देना होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आप मेन टॉपिक बिना डिस्कस किए ही आप समझा देते हो कि आप कहना क्या चाहते हो। तो अगर आप इस तरह से कंटेंट लिखते हो तो एआई में हेल्प मिलता है। हेल्प कंटेंट रैंक फॉर मल्टीपल क्वेरीज, जब आपके पास एलएसआई कीवर्ड बहुत सारे होते हैं, लॉन्ग टेल वेरिएशन होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होता है, तो ये रिलेटेड क्वेरीज में भी आपको सर्च रिजल्ट में रैंक, मतलब अगर एक कीवर्ड है, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, उस पर मंथली सर्चेज 1000 है, लेकिन आपने अगर ऐसे ही 100 रिलेटेड कीवर्ड यूज़ किया है, सब में जो है हज़ार हज़ार ट्रैफिक है, तो आप समझो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो 11,000 की हो जाती है। ठीक है ना, लाखों की हो जाती है। तो इस तरह से एआई आपको वेटेज देता है और आपके कंटेंट को स्कैन करके ले आता है। ठीक है ना, तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या होता है, यूज़ एलएसआई सिमेंटिक इंडेक्सिंग एंड रिलेटेड कीवर्ड, सिक्योर कंटेंट विद हिरार्किकल हेडिंग और क्लियर सेक्शन होना चाहिए। कॉन्टेक्चुअल लिंक अथॉरिटी सोर्स, आपका जो लिंक है इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक इस हिसाब से करना चाहिए। ईट को फॉलो करना होता है। एफएक्यूज होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, और एफएक्यूज वगैरह का भी स्कीमा जनरेट होना चाहिए। ठीक है ना। एनालाइज कॉम्पिटिटर कंटेंट, आपका जो कॉम्पिटिटर है जो टॉप रैंकिंग पेज पे आ रहा है उसको चेक करो, उसको देखो कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटर हो। अब आपने दुकान खोल रखा है बर्तन की और कंपटीशन करोगे टाटा से तो गलत है। बर्तन की दुकान है तो बर्तन की दुकान वाले से ही कंपटीशन करना है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप मोबाइल बेच रहे हो और कंपटीशन कर रहे हो आप माइक्रोसॉफ्ट से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ
बिजनेस से कंपटीशन करना होता है, तो जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसी सर्विस से रिलेटेड आपको सर्च इंजन पे सर्च करना है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड हु इज़ योर कॉम्पिटिटर, एंड देन यू एनालाइज योर कंटेंट एंड देयर कंटेंट एंड सी क्या मिसिंग है, क्या लूप होल है, व्हाट इज़ द गैप. व्हेन यू अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन योर वेबसाइट एंड देयर वेबसाइट, देन यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट यू हैव टू डू. ठीक है ना. तो इन दिस केस हमारा स्ट्रक्चर, हिरार्कल, हेडिंग, एफएक्यूज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. प्रैक्टिकल टिप्स में क्या होता है, एनालाइज कॉम्पिटिटर कंटेंट एंड टॉप रैंकिंग पेजेस, वही चीज़ें एनालाइज करना है. ईट और बैकलिंक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना. ये हो गया एआई. अगर आप ये दोनों करते हो तो आप एआई और जियो में मास्टर हो जाओगे, जो आज का टाइम है. तो आपको ट्रेडिशनल सर्च इंजन तो सीखना ही है, जो हमारा जो रेगुलर चलता आ रहा है, लेकिन साथ के साथ आपको एआई एसईओ भी सीखना है और उसको करना भी है और रिजल्ट भी ले आना है. फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर डेटा फॉर एआई रीडेबिलिटी. एआई रीडेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, कैसा कैसा हम बनाएं कि एआई उसको रीड करे. तो स्ट्रक्चर डेटा इज कोड एडेड टू वेब पेज लाइक schema.org. स्कीमा करके एक वेबसाइट है, .org एक वेबसाइट है, ठीक है. यहाँ पर खोलते हैं, ये हमें हमें स्कीमा बनाने के लिए देता है. ये तो स्कीम है ये रहा, सॉरी, schema.org. ठीक है ना. यहाँ से क्या होता है कि इसमें अगर हम देखते हैं, इस पे हम लोग डिटेल में काम करेंगे, कैसे ही काम करता है, कैसे हमें इसको वैलिडेट करना है. देखो यहाँ पर है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोड स्निपेट जनरेट करना है, जैसे मैं फेनल इन्फोटेक करते हैं, ये वाला एक ब्लॉग ले लेते हैं. जब ये वाला है वर्डप्रेस मेटाफोर एलिमेंट को ले लेते हैं, उसका यूआरएल यहाँ डालते हैं, रन टेस्ट करते हैं. देखो, तो इस तरह से अभी बस सिंपल जान लो क्या है चीज़. तब तक ये हो रहा है, तब तक हम टॉपिक स्टडी करते हैं. क्या होता है स्ट्रक्चर डेटा कोड एडेड टू अ वेब पेज, मतलब हमें ना यहाँ से कोड मिलता है, इस कोड को हमें अपने वेब पेज पे डालना होता है. दैट हेल्प सर्च इंजन एंड एआई टू अंडरस्टैंड कंटेंट एंड कंटेक्स्ट ऑफ द पेज. मतलब जब हम स्कीमा ऐड करते हैं ना schema.org से, तो एआई को रीड करता है, एआई और सर्च इंजन रीड करता है आपका कंटेक्स्ट, मतलब आपका अंदर की जो, अंदर से जो आप दिल से मैसेज देना चाहते हो ना, उसको समझता है. और फिर इम्प्रूविंग द चांसेस ऑफ वेयरिंग रिच रिजल्ट ऑफ एआई जनरेटेड. रिच रिजल्ट किसे बोलते हैं, पहले आप ये समझ. देखो ये आ गया, ये स्कीमा है, ये आपका कोड आ गया, मैंने यूआरएल डाला था, ये कोड आ गया, इस कोड से इसने स्कीमा निकाला है. अब ये स्कीमा हमें अपने कंटेंट में बनाना होता है, जैसे ये बना है ना इस तरह से. तो इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने आप बन जाती है. देखो इतने तरह के स्कीमा बने हुए हैं, ये हम बाद में डिटेल में सीखेंगे एडवांस एसईओ के उसमें. पहले हम इस रिच रिजल्ट देखते हैं, जैसे हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग. जैसे हम यहाँ पर आ गए, देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है रिच स्निपेट है, तो वही चीज़ ये बता रहा है कि इम्प्रूव चांसेस ऑफ रिच रिजल्ट और एआई जनरेटेड आंसर. ये एआई जनरेटेड आंसर है और रिच रिजल्ट होते हैं, इसको पोजीशन 0 बोलते हैं. ये स्पॉन्सर्ड है, जहाँ पर पेड है पीपीसी, और उसके बाद ये आपका जो है पीपल ऑल्सो आस्क आता है, फिर आपका ये सर्च रिजल्ट आता है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप इसमें आओगे. अगर आप स्कीमा यूज़ करते हो तो आपको कंटेंट, आपको जल्दी ज़्यादा वेटेज मिलेगा. ठीक है. क्यों ज़रूरी है ये, इसको समझते हैं. एआई एंड जनरेटिव इंजन पर्स स्ट्रक्चर डेटा टू डिलीवर प्रिसाइज आंसर. जो स्कीमा वाले कंटेंट होते हैं ना, प्रिसाइज, बहुत शॉर्ट में आंसर दिए जाते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. इन्हेंस विजिबिलिटी इन एसईआरपी, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, फीचर्ड स्निपेट में, एफएक्यूज और रेसिपी, इवेंट एंड प्रोडक्ट में जल्दी शो होता है. हेल्प सर्च इंजन कॉन्टेक्चुअली इंटरप्रेट कंटेंट इंक्रीजिंग रेलिवेंस, मतलब एक कंटेंट आप नॉर्मल डाला है आपने, एक कंटेंट स्कीमा के हिसाब से डाला है, जो उसकी डिमांड है, तो ऑब्वियसली जो डिमांड को पहले पूरी करेगा उसको लेगा, बाकी बचे कुछ को बाद में लेगा. तो वही चीज़ है. अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इम्प्लीमेंट जेसॉन एलडी. ये जो लैंग्वेज है ना, इसको जेसॉन बोलते हैं, जेएस की है, इसको जेसॉन लैंग्वेज बोलते हैं. तो उसमें होता है फॉर कंटेंट टाइप आर्टिकल प्रोडक्ट एंड इवेंट, इंक्लूड FAQs, हाउ टू टेस्ट क्यू एंड क्वेश्चन आंसर फॉर बेटर एआई रीडेबिलिटी. ये सब हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा, अभी सिर्फ आप थ्योरी को समझो. इंश्योर स्कीमा मैचेज विजिबल कंटेंट पेज. जो भी आप स्कीमा बना रहे हो, ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अंदर ही अंदर रहे, सामने दिखे ही नहीं. तो आपको देखो ये कंटेंट दिख रहा है, लेकिन इसका स्कीमा इस लैंग्वेज में है. ठीक है ना. तो इस लैंग्वेज में तो कोई समझ नहीं पाएगा ना. आफ्टर ऑल हमें
जो काम करना है मशीन के लिए नहीं, हमें इंसान के लिए काम करना है। लेकिन हाँ, मशीन क्या समझती है वो उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो जो मशीन समझती है उसको बोलते हैं जेसॉन, और जो ह्यूमन जो इंसान लोग जो व्यक्ति जो रीडर है वो समझेगा, वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट और डिजाइनिंग के फॉर्मेट में समझेगा। तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। आपको गूगल रिच रिजल्ट पे फोकस करना है, स्कीमा को अपडेट करना है, कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट एट्रीब्यूट जैसे रेटिंग हो गया, ऑथर हो गया, डेट हो गया, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्रैक कर लेते हो तो आपका लेवल 100% टॉप 1% एसईओ एक्सपर्ट में आता है, ना कि सिंपल नॉर्मल। जो नॉर्मल एसईओ एक्सपर्ट है बस उनको मेटा टैग का काम आता है, बाकी ये सब दिमाग अभी आप हम लोग लगा रहे हैं इतने दिनों से, इतना ज़्यादातर लोगों को नहीं आता, क्योंकि मैंने भी सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू लिया है। अच्छी तरह से पता है कौन क्या कितना सीख के आता है। ठीक है, तो मेटा टैग केवल समझना ही एसईओ नहीं होता है, एसईओ बहुत डीप है, और इसको जिसने क्रैक कर लिया तो ये समझ लो कि उसने सब कुछ क्रैक कर लिया एक तरह से मार्केटिंग में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल लैंग्वेज कीवर्ड फ्रेजिंग। नेचुरल लैंग्वेज कीवर्ड फ्रेजिंग क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज कीवर्ड फ्रेजिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग सर्च टर्म द वे रियल यूजर स्पीक। मतलब ऐसे आपको कीवर्ड और सर्च टर्म का मतलब क्या होता है, कीवर्ड आपको इस तरह से यूज करना है जैसे लोग पूछ रहे हैं। जैसे अगर आपकी लैंग्वेज में मैं जूता खरीदना चाहता हूँ, क्या आपके पास जूता है? या मैं ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का जूता खरीदना चाहता हूँ मैराथन के लिए, कृपया मुझे सजेस्ट करें। तो ये क्या होगा, जैसे कोई बात कर रहा है, अगर आप इस तरह से सर्च टर्म यूज़ करते हैं तो आपकी पोजीशनिंग अच्छी हो जाती है। इंक्लूड फुल क्वेश्चन, आपको पूरा क्वेश्चन डालना है। कन्वर्सेशनल क्वेरी, जैसे आप बस में एक दूसरे से बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उस तरह से। लॉन्ग टेल फ्रेजेस, लॉन्ग टेल पैराग्राफ होना चाहिए। टू अलाइन मॉडर्न सर्च इंजन विद एआई अंडरस्टैंडिंग, एआई के हिसाब से। क्यों जरूरी है? एआई एंड वॉइस सर्च इंजन प्रायोरिटाइज कन्वर्सेशनल क्वेश्चन बेस्ड क्वेरी। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट डालोगे ना, उतना ही प्रायोरिटी बढ़ेगी, और स्कीमा को यूज़ करोगे तो एआई सर्च में भी आएगा। इम्प्रूव कंटेंट रेलिवेंस एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ अपीयरिंग इन फीचर्ड स्निपेट। आप इससे क्या होगा, कंटेंट रेलिवेंस बढ़ेगा और इंक्रीजेज चांसेस ऑफ अपीयरिंग इन फीचर्ड स्निपेट ऑफ एनर्जी। तो जो फीचर्ड स्निपेट है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, दैट इज कॉल्ड फीचर्ड स्निपेट। यहाँ पर कंटेंट कैसे दिखेगा, वैसे ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, और आप LSI कीवर्ड यूज़ करोगे, कन्वर्सेशनल कीवर्ड यूज़ करोगे तो ये आएगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी से पूछ रहा हूँ। सिर्फ आप लर्न डिजिटल मार्केटिंग लिखते हो तो ये हो गया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। देखो यहाँ पर नहीं आया ना, यहाँ पर आया लेकिन यहाँ पर आया, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। क्या लर्न डिजिटल? अब यहाँ पर बोलते हैं हाउ, आप इसको वेयर कर सकते हो। वेयर टू मतलब आप पूछ रहे हो कहाँ सीखें, हाउ टू, हाउ टू। आप व्हाट टू, ठीक है ना, वाई, वाई लर्न ऐसे डाल दो। वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, क्यों सीखे? यू शुड, देखो ये आंसर क्या रहा है, यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर हायर करियर डिमांड। करियर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, इंक्लूडिंग रिमोट वर्क, मतलब घर से काम कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरियल, आप अपना बिजनेस कर सकते हो। स्टोरी स्ट्रॉन्ग सैलरी, मतलब मजबूती से इसमें सैलरी मिलती है। इट ऑफर्स अ वर्सटाइल स्किल एंड सेट वैल्यूएबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज, मतलब इसमें बहुत सारी स्किल्स आती हैं और आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके एडजस्ट हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। देखो हाई डिमांड एंड जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है इसमें, हाई डिमांड है, डाइवर्स रोल है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे सोशल मीडिया कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, डेटा एनालिसिस में जा सकते हो, एसईओ में जा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग, बिजनेस ग्रोथ, ठीक है ना, स्किल, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये आप क्या, देखो आपने पूछा था वाई लर्न, तो ये वाई के हिसाब से जवाब दे रहा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते तो यहाँ सजेस्ट आ रहे हैं, देखो ये कंटेंट। जब यहाँ पर देखो 3 वेबसाइट आ रहे हैं, आप किसी पे भी क्लिक करते हो ना, 3 वेबसाइट आ रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो लिंक लगा हुआ है, तो देखो अलग अलग वेबसाइट। आप सोचो कि जिसकी वेबसाइट यहाँ पर आ रही है कितना अच्छा। अब कौन जाएगा नीचे, बंदा यहीं पर डीप मोर करता जाएगा, यहीं से बाहर हो जाएगा पढ़ सीख के। तो इसलिए आपको कंटेंट को इस तरह से बनाना है कि एआई में जरूर आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बेस्ड आंसर कीवर्ड होने चाहिए। हाउ टू ऑप्टिमाइज ब्लॉग फॉर एआई सर्च, इंक्लूड लॉन्ग टेल कन्वर्सेशनल फ्रेज, नेचुरल इन हेडिंग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट, यूज सेमेंटिक वेरिएशन, मतलब सिमिलर कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है ना। गूगल पीपल ऑल्सो आस्क एआई एंड वॉइस सर्च के हिसाब से आपको नेचुरल फ्रेजिंग है आपको मिल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर जो ये पीपल ऑल्सो आस्क है ना, ये भी एक क्वेरी है।
वाई इज़ द स्टडी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, मतलब इससे क्या होता है कि आपको पता लगेगा, लोग सर्च करें। अब इसमें एक मैजिक बताता हूँ मैं आपको। जब आप सर्च करते हो वाई इज़ द स्टडी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, आप इस पर क्लिक करो और ऐसे छोड़ दो तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वाई इज़ द यूज ऑफ लर्निंग इन डिजिटल मार्केटिंग, इसको क्लिक करो, उसको छोड़ दो, इसी से रिलेटेड आएगा। देखो यहाँ पर व्हाट आर द टॉप 7 टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इस पर क्लिक करो, देखो 7 टाइप आया, आप इसको छोड़ दो, देखो इसी से रिलेटेड आंसर आएंगे। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, का फ्यूचर क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड आ गया। अब जिसने भी कंटेंट लिखा है उसने यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर दिया है, इसलिए एआई ने इस टॉपिक को उठाया। अब इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, आप उसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे, यहाँ से मिला एक ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या, जो एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर देखना चाह रहा है, जबकि ये कंटेंट अक्टूबर 2017 में लिखा था, जब एआई आया भी नहीं था। उसके बावजूद भी एआई रिजल्ट में दिखा रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से कंटेंट इज़ द किंग फॉर योर बिजनेस, बेसिक स्पेसिफिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, एफएक्यूज वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज कीवर्ड फ्रेजिंग, मतलब जो आपकी आसान भाषा अपनी लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपको नेचुरल लैंग्वेज में कीवर्ड को, की फ्रेज को यूज़ करना है। ये नहीं कि जो चैट जीपीटी ने दे दिया बस वह उठा के डाल दिया। आप खुद ही से देखो कौन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, उसी लैंग्वेज में आप डालो, देखो आपका रिजल्ट अच्छे से आएगा। नेक्स्ट है एआई ड्रिवन इंटरनल लिंक। एआई ड्रिवन इंटरनल लिंक क्या होता है, एआई ड्रिवन इंटरनल लिंक यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेटिकली सजेस्ट और क्रिएट लिंक बिटवीन रेलिवेंट पेज ऑन अ वेबसाइट, इंप्रूविंग क्रॉडेबिलिटी, यूजर नेविगेशन एंड रिलेवेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट अगर अच्छे से प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग है तो ये अपने आप जो है उसकी क्रॉलेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है ना। उसको ऑटोमेटिक, आप जब वर्डप्रेस की वेबसाइट होते हैं वहाँ पर भी आप ऑटोमेटिक इंटरनल लिंकिंग की सिस्टम बना सकते हैं। ये डेवलपर का काम है, आपका काम नहीं। बस आपको जानना है कि अगर आप ऑटोमेटिकली सजेस्ट करते हैं लिंक बिटवीन रेलिवेंस पेज, जैसे आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा है या गूगल पे ऐसा है, तो वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है। आपके उसमें इंटरनल लिंक अच्छे से होना चाहिए। इंश्योर लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन कंटेंट, अगर आपका इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग है तो कंटेंट का रिलेशनशिप अच्छे से बना होता है, तो उससे भी आपको प्लस वेटेज मिलती है, प्लस पॉइंट मिलते हैं। हेल्प सर्च इंजन, सर्च इंजन को डिस्कवर करने में आसानी होती है, रैंक कराने में। यूज़र एक्सपीरियंस बाय गाइडिंग विजिटर टू रिलेटेड कंटेंट, ठीक है ना, रिलेटेड कंटेंट के लिए गाइड करता है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज़ एआई टूल्स, एनालाइज कंटेक्स्ट, और भी जो वेबसाइट है उनके एआई टूल्स, जैसे अगर आप जाओगे यहाँ पर देखो ये लिंक आ रहा है ना, तो इस तरह से जैसे इस पे गए तो आप इस पे भी लिंक आ रहा है, इस पे भी लिंक आ रहा है, देख रहे हो, ये इस तरह से है। आप अंदर के पेज में जाओगे वहाँ पर भी सजेस्ट करोगे और चेक करोगे। तो नेचुरल जो एंकर टैगिंग है ना, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी पेज जैसे जो ऑर्फन होता है, मतलब सिंगल पेज होता है, उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। आपको ऑर्फेनेज पेज का मतलब हुआ कि आप लिंक पर क्लिक किए और कोई पेज नहीं आया या सिंगल पेज आया, बस उसके बाद एंड हो गया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कंटेंट समराइज एंड हाईलाइट। जब भी आप कंटेंट लिख कर बनाते हो उसकी ना समरी और हाईलाइट ज़रूर होना चाहिए। ये मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ पहले। जैसे अब ये वेबसाइट है, ये कंटेंट है, देखो ये आ गया, ये हेडलाइन है, ये देखो ये थोड़ा सा सब हेडलाइन है, और इसके बाद देखो किसी, ये देखो यहाँ पर समराइज़ किया हुआ है जगह जगह पे, ठीक है, ये देखो समराइज़ किया हुआ, मेन मेन पॉइंट लगाया हुआ, साथ में नीचे ना कंक्लूजन भी होता है। इसमें नहीं है, मैं दूसरे टॉपिक में दिखाता हूँ डिटेल में। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, गूगल सर्च एक्सपीरियंसिंग, ये देखो ये हाइलाइट्स हैं, ये यहाँ पर दिखा दिया, मतलब पहले टाइटल दिखाया, फिर सब टाइटल दिखाया, फिर हाइलाइट्स दिखा दिया, ठीक है। जैसे आप ट्रेलर देखते हो ना उस तरह से, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहता है। तो ऐसे कंटेंट में आपका कंक्लूजन भी आता है। जैसे मैं, हम लोगों ने ब्लॉग में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे आप, जब हम कंटेंट लिखते हैं तो हम देखो यहाँ पर एक हम कंक्लूजन लिखते हैं, मतलब पूरे वेबसाइट का सार लिखते हैं। जैसे एक तो ब्लॉग है ना, जब ये आ गया, यहाँ देखो ये देखो ये कंक्लूजन आ गया, ठीक है, इसको सार बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। कंटेंट समराइज हाईलाइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग कंसाइज ओवरव्यूज एंड की टेकअवे हाईलाइट सेक्शन विद व्हेन आर्टिकल टू हेल्प यूजर सर्च इंजन क्विकली अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स। अगर आप हाईलाइट्स वगैरह यूज़ करते हो तो सर्च इंजन ना अच्छे से उसको समझ में आता है। जैसे अगर आपने ये यूज़ किया, यहीं से समझ में आ जाएगा कि आप क्या आर्टिकल में डिस्कस करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, सामने वाले का समय बचेगा और उसका इंटरेस्ट होगा, उसको लगेगा कि यूज़फुल है, तब तो वो टिकेगा, नहीं तो चला जाएगा।
कोई नहीं चाहता कि आप उसको राम कथा सुनाएं और बाद में कहे अरे मुझे तो महाभारत सुनना था, आपने मुझे तो रामायण सुना। ठीक है ना, तो इसलिए आपको कंसाइज करना है, उसको हाईलाइट करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो दिखाना होता है। इससे यूज़र इंप्रूवमेंट इंक्रेज होता है, पेज पे ज़्यादातर लोग रुकते हैं, बाउंस रेट कम होता है और फटाफट वो फीचर्ड स्निपेट में भी ये हेल्प करता है। इसको आप बुलेट पॉइंट के जरिए लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंटेंस के जरिए लगा सकते हो, FAQs, हाउ टू, आर्टिकल स्कीमा या कंक्लूजन के बेसिस पे आप इसको दिखा सकते हो। टॉप ऑफ द आर्टिकल पे दिखा सकते हो जैसे मैंने ये दिखाया था, या बॉटम में दिखा सकते हो जैसे मैंने ये कंक्लूजन लगाया। देखो FAQs है, हम लोगों ने वही डिस्कस किया है, बट इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा वो है। तो आपको इस तरह से हर पेज को इस तरह से डेकोरेट करना है, ऑप्टिमाइज करना है कि लोग आएँ और रुकें। नेक्स्ट है और लास्ट है ऑन पेज एसईओ का रेगुलर कंटेंट रिफ्रेश एंड एआई ट्रेनिंग। कहने का मतलब है कि आपको कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, चेक करना चाहिए। जैसे वही है कि कंटेंट को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये होता नहीं कि, और हाँ, ये नहीं कि हर रोज़ चेंज कर रहे हो, आप साल 6 महीने में 1-2 बार कर सकते हो। ये नहीं कि हर वीक में आप लगे पड़े हो इसी काम में, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करना होता है। जैसे रेगुलर कंटेंट रिफ्रेश इन्वॉल्व अपडेटिंग एग्जिस्टिंग वेब कंटेंट। ठीक है, वेब आपने एग्जिस्टिंग वेबसाइट कंटेंट को रिफ्रेश करते रहो, एक्यूरेट रेलिवेंट के हिसाब से चेंज करते रहो, जो ऑप्टिमाइज सर्च इंजन जो नया आ रहा है, जो कीवर्ड आ रहा है ट्रेंडिंग के हिसाब से कंटेंट डालो, कीवर्ड को अपडेट करते रहो। ठीक है ना, चेक करो कि कौन सा रैंक कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। गूगल सर्च कंसोल को आप चेक करो। इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और ट्रेंड को देखते हुए बेस्ट प्रैक्टिस स्टैटिक्स, उसमें आप कुछ स्टैट्स डाल सकते हो, जैसे कि 2025 में कितने लोगों ने, हमारी जनसंख्या क्या है, इसमें से कितने लोगों ने मोबाइल है, कितने लोगों के पास, कितने लोगों के पास नहीं है। जिनके पास मोबाइल है तो कितने % लोगों के पास इंटरनेट है, कितने लोगों के पास नहीं है। सबर्बन एरिया और रूरल एरिया में क्या परसेंटेज है, कितने लोग एजुकेशनल, जो हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम कितना है, उसके हिसाब से लोग कितना ऐड में खर्च कर रहे हैं। ये सारे जो होते हैं स्टैटिक्स एंड फैक्ट्स होते हैं। कुछ रेफरेंस बता सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग टू इतने हमारे देश में मोबाइल यूजर हैं, 2030 तक इतने हो जाएंगे, तो आपने इकोनॉमिक टाइम्स का रेफरेंस दिया। फोर्ब्स है, ऐसे बहुत सारे जो पॉपुलर लोग हैं जो नॉलेज देते हैं, आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। जब इस तरह से चीज़ें करते हो ना तो इंटरेस्ट बढ़ता है। ऑप्टिमाइज हेडिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर एआई रीडेबिलिटी। एआई को क्या पसंद है उसके हिसाब से आपको हेडिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट को स्ट्रक्चर करना होता है। मल्टीमीडिया में इमेज, वीडियो, इन्फोग्राफिक, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है। कंटेंट को 6 से 12 महीने में इसको अपडेट करना होता है। एआई टूल चैटजीपीटी, सर्फर एसईओ को जो कंटेंट इंप्रूवमेंट चाहिए उसको गाइडलाइंस को, उसके ट्यूटोरियल को पढ़ो और उसको समझाओ। ठीक है ना, परफॉर्मेंस को अपडेट करना है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डवेल टाइम एंड बाउंस रेट, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें करते रहे। इसी के साथ हमारा ऑन पेज एसईओ आज होता है समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेक्निकल एसईओ और फिर ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, आप बार बार इस वीडियो को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कवर किया है। ऑन पेज एसईओ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एसईओ के पार्ट में। ऑन पेज एसईओ में ही लोग मार खाते हैं और सबसे आसान यही है। ज़्यादातर लोग ऑफ पेज एसईओ की तरफ भागते हैं, जो गलत प्रैक्टिस है, जिसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि आपको इसलिए काम करना है कि लोगों को सेल जनरेट हो, बिजनेस आए। इसलिए नहीं करना है कि लोग सिर्फ रैंक कराने के चक्कर में पड़े रहो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मॉड्यूल 3 आज होता है कंप्लीट। अब हम कल काम करेंगे टेक्निकल एसईओ के ऊपर और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर करने के लिए। ऑन पहले आता था ऑन पेज, ऑफ पेज, अब आ गया 3 बल्कि 4 हो गया। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, एआई एसईओ। ठीक है, तो हमें देखो टेक्निकल एसईओ पे बात करना है, फिर ऑफ पेज एसईओ पे बात करना है। लोकल एसईओ हमने करा ही दिया है, पूरा बहुत बड़ा मॉड्यूल बनाया है। फिर कंटेंट स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, फिर ट्रैकिंग एंड मेजरिंग, जैसे मैंने हॉटजार वगैरह बात किया, गूगल सर्च कंसोल की बात किया, गूगल एनालिटिक की बात किया, उस पर करेंगे। फिर थोड़ा एडवांस एसईओ टॉपिक पे बात करेंगे, फिर एआई पावर्ड पे फिर से वापस जाएंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बात को दिखाऊंगा। तो हमारे टोटल 17-18 मॉड्यूल हैं। अभी उसमें से 3 मॉड्यूल हुआ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ तक है। 8 मॉड्यूल तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो आप देखो अपने आप को इम्प्रूव करते ही रहोगे, उस पर कोई लिमिट ही नहीं। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगले सेशन में विद टेक्निकल इश्यू।